हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे चल रही क्लास 8 कंप्लीट मैथमेटिक्स की सीरीज। और बात करने वाले हैं आज चैप्टर नंबर 12, लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। आई होप हर एक बच्चे ने चैप्टर नंबर 12 का लेक्चर नंबर 1 देखा, जहां पे हमने बहुत बेसिक सी बात किया था सर, इक्वेशन इन वन वेरिएबल की आइडेंटिफिकेशन, बहुत सारे एग्जांपल्स और बेसिक्स एग्जांपल्स की बात किया था। बेसिक सम कैसे सॉल्व किए जाएंगे उसकी बात किया था। आई होप जितने भी बच्चे चैनल के साथ कनेक्ट हैं, लेक्चर नंबर 1 उन्होंने देखा है। और बात करने वाले हैं आज प्रैक्टिस सेट 12.1 की मैं बात करता हूं, जहां पे हमारा 12.1 स्टार्ट होने वाला है। तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं 12.1। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ना, ध्यान रखना। क्वेश्चन पहले समझो, क्वेश्चन क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर 1 रीड कर रहा हूं, प्रैक्टिस से 12.1 का। ईच इक्वेशन इज फॉलोड बाय द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। बोला है भाई, एक इक्वेशन है, एक एक चीज डिटेल पढ़ने का बच्चा। ईच इक्वेशन इज फॉलोड बाय वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। ये इक्वेशन है और इक्वेशन की कुछ वैल्यू दिया है, जैसे x की वैल्यू दिया बच्चा -1, 7, -1 दे के रखा है। आगे लाइन बोल रहा है, आप डिसाइड करो वेदर दीज वैल्यूज आर द सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन और नॉट। मतलब जो यहाँ पे x की वैल्यू है पूछ रहा है, उसका सॉल्यूशन है, उसका आंसर है या फिर नहीं है, आप डिसाइड करिए। कैसे डिसाइड होगा अभी जस्ट देखते हैं। कैसे अपने को सम सॉल्व करना वो देखते हैं। टेबल का काम, क्वेश्चन का काम कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन क्या बोला है मैंने बता दिया बच्चा। एक इक्वेशन दिया है, इक्वेशन की कुछ वैल्यूज दिया है और अपने को ये डिसाइड करना है ये वैल्यू उस पर्टिकुलर इक्वेशन का सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। आप डिसाइड करो। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चा, सिंपल सा बताओ पहले कि सर x की वैल्यू कितना देके रखा है। सर 1, 2, 3, 3 वैल्यू देके अपने को रखा है। तो वैल्यू 3 बार पुटअप करने का बच्चा, यहां पे लिखने का a। इक्वेशन जैसा दिया है कॉपी कर लो। किसी को डाउट? आई थिंक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं। फिर से इक्वेशन कॉपी करने का बच्चा और थर्ड टाइम कॉपी करने का। अगर मैं बोलूं इसमें किसी को डाउट है? नहीं। सर 3 बार क्यों लिखा आपने? क्योंकि x की वैल्यू बचा 1, 2, 3, 3 टाइम्स है, इसलिए 3 टाइम्स लिखना है। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना और क्वेश्चन क्या बता रहे हैं। अगर मैं बोलूं x की वैल्यू दिया है, x की जगह पे, x के प्लेस पे ये वैल्यू पुटअप कर दूं और अगर RHS के इक्वल आया तो सर सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। कैसे करना जरा वो देखते हैं ना बच्चा। सबसे पहले आपको लिखना है सर LHS। LHS बोले तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है, ये हमारा राइट हैंड साइड होता है। तो LHS अपने को लिखना बचा x -4। अगर मैं बोलूं डाउट है सर, बिल्कुल नहीं। सेकंड की जब मैं बात करता हूं तो यहां पे भी तो यही लिखूंगा सर LHS हमारा कितना है x -4। और लास्ट में भी तो यही सेम पैटर्न है। LHS कितना दिख रहा है बच्चा? सर x -4। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। बट x की वैल्यू कितना देके रखा बच्चा? 3। पहली वैल्यू है -1, तो मतलब पहले केस में x के प्लेस पे आप पुट करोगे बच्चा -1, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे देखो ना, क्लियर बोला x की वैल्यू पहले -1 पुटअप करनी है, देन कितना पुटअप करना है? 7। तो मतलब सेकंड केस में x के प्लेस पे 7 पुटअप करना है और थर्ड केस में -1 पुटअप करना है। तो यहां पे -1 पुटअप करना है। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल दिक्कत नहीं सर। इक्वेशन लिखना है या LHS लिख दिया, x की वैल्यू जो दिया है पुटअप करना है। तो चलिए वैल्यू पुटअप करके देखते हैं बच्चा कितना आने वाला है। सिंपल सा देखना है यहाँ पे, x -4 और x की वैल्यू कितना? -1 सर। तो x की जगह बच्चा लिखने का -1 और यहाँ पे है -4। तो -1 -4 बताओ कितना आता है? सर -1 -4 आता है -5, यही आएगा। माइनस माइनस प्लस और ग्रेटर नंबर का साइन आएगा, बोले तो माइनस ही आता है, -5। आना कितना चाहिए था जरा बच्चा यहाँ पे देखो ना। सर आना चाहिए था 3, बट आ रहा है -5। तो इक्वल आया क्या RHS के? सर इक्वल नहीं आया। तो ऐसा क्रॉस मारने का बच्चा और यहाँ पे लिखने का RHS के इक्वल नहीं आया है। क्यों नहीं? क्योंकि अपने को लाना था 3, बट आ रहा है सर -5। देयरफॉर LHS लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू RHS, बोले तो राइट हैंड साइड। और अगर इक्वल नहीं है, अगर इक्वल नहीं है इसका मतलब है ये हमारा सॉल्यूशन नहीं है। तो रीजन कैसे लिखने का? वेरिएबल का नाम क्या बचा है? x इक्वल टू कितना वैल्यू पुटअप किया था सर? -1 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ, इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन
इज नॉट ए सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन क्या है? x माइनस 4 इक्वल टू 3। आई थिंक किसी बच्चे को डाउट नहीं, क्वेश्चन क्या चल रहा है समझ में आया होगा। सर जो क्वेश्चन है LHS साइड पिक कर लेना है, LHS में जो x की वैल्यू दिया था पुटअप कर देना, अगर RHS के इक्वल आया तो सोल्यूशन है, नहीं आया तो नहीं है। अब जिनको नहीं समझा देखो सेकंड केस में समझाता हूं, जिन बच्चों को नहीं समझा होगा बहुत टेंशन नहीं लेना बच्चा। अभी सेकंड एग्जांपल बहुत है अपने पास। सेकंड में देखो ना, x की वैल्यू क्या लिखना है बच्चा? 7 लिखना है। मतलब जहां पे x लिख रहा है वहां पे 7 लिख दो। देखते हैं यहाँ पे LHS क्या बच्चा? x माइनस 4, x के प्लेस पे 7, तो 7 माइनस 4 किया। सर 7 माइनस 4 होता है 3। और अगर मैं आपसे पूछूं बच्चा लाना कितना था? सर लाना तो 3 था और आया भी 3, इसका मतलब ये RHS के इक्वल है। देयरफॉर ये हमारा RHS के इक्वल है। देयरफॉर LHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आया RHS के। अगर मैं बोलूं किसी बच्चे को इसमें डाउट है क्या? बिल्कुल डाउट नहीं सर। और अगर इक्वल आया है बच्चा, अगर इक्वल आया है इसका मतलब है ये सॉल्यूशन है। चलिए क्वेश्चन का काम कंप्लीट है और लिखने को अपने को प्रॉपर जगह भी हो जाएगा। क्लियर है क्या? चलिए रीजन लिख देते हैं। रीजन क्या लिखना है सर? x इक्वल टू वैल्यू बताओ कितना पुटअप किया था? सर x इक्वल टू 7 पुटअप किया था। x इक्वल टू 7 इज ए सॉल्यूशन ऑफ, इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन क्या था लिख दो आप, x माइनस 4 इक्वल टू 3। क्लियर है क्या? या तो इक्वल नहीं आएगा या फिर इक्वल आएगा। सिंपल सा मैच करते हैं। लास्ट वाले सम में देखते हैं क्या करना है। लास्ट वाला एग्जांपल देखते हैं। x की वैल्यू कितना पुटअप करने का बच्चा? x की वैल्यू -1 पुटअप करना है। ध्यान रखना x की वैल्यू -1 नहीं 1 होगा। एक बार क्रॉस चेक करते हैं क्या था। चलिए लास्ट वैल्यू यहां पे ध्यान रखना, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। ये आपका 7 है बच्चा। कितना है? 7, क्योंकि ऑलरेडी -1 हो चुका है ना, तो आपकी बुक में ये कितना है? -7। तो ध्यान रखना ये आपका -7 है। क्लियर है क्या? नंबर से कोई बहुत इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए सम को कैसे सॉल्व करना है। तो x के प्लेस पे कितना वैल्यू पुटअप करने का बच्चा अभी? सर x के प्लेस पे -7। इक्वेशन देखते हैं जरा। x के प्लेस पे -7 -4, और अगर मैं -7 -4 करता हूं तो कितना आएगा? -11। कितना आएगा बच्चा? -11। और लाना कितना था? सर लाना था 3। तो इक्वल आया क्या? बिल्कुल इक्वल नहीं आया। तो इसका मतलब है यहाँ पे ऐसा क्रॉस करने का इज नॉट इक्वल टू RHS है। देयरफॉर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं दिख रहा है अपने को, और राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। देयरफॉर रीजन लिखो ना बच्चा। देयरफॉर वैल्यू कितना पुटअप किया? सर -7। तो x इक्वल टू -7 इज not a solution of, not a solution of equation, not a solution of equation। इक्वेशन क्या दिया है? x माइनस 4 इक्वल टू 3। क्लियर है? पहले ये क्वेश्चन आप प्रॉपर देख लो और फिर नोट कर लो। नोट कर लो। सम आई होप समझ में आया होगा। नोट किया? क्वेश्चन क्या है जरा वो फिर से मैं रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन दिया बच्चा आपने को, एक इक्वेशन दिया है, मतलब सर LHS साइड है RHS साइड है, और x का कुछ वैल्यूज दे के रखा है 1 2 3। यहाँ पे 3 वैल्यू दे के रखा है, मतलब वैल्यू सर 3 टाइम पुटअप होगा, मतलब A B एंड C ऐसा 3 टाइम पुटअप करने का। सर अगर x की वैल्यू पुटअप करने के बाद हमारे RHS के इक्वल आया, जैसे इस केस में आया था 3 चाहिए था 3 आया, तो इसका मतलब है सर x जो भी वैल्यू आपने पुटअप किया है इज ए सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। और अगर नहीं आया, जैसे 2 केस में नहीं पाया सेम, क्योंकि यहाँ पे -5 आया, लाना था 3, यहाँ पे -11 आया, लाना था 3, तो वहां पे लिखने का बच्चा ऐसा क्रॉस करने का RHS के इक्वल नहीं है, और इक्वल नहीं है तो इसका मतलब वो सर सॉल्यूशन नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। आई थिंक हर एक बच्चे ने नोट कर लिया और कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। नहीं क्लियर तो ये वाले में देखो और परफेक्ट समझ में आ जाएगा। लाइन तो वही है बच्चा, तो लाइन को हटाई दो आप, इक्वेशन पे फोकस रखना है जरा। इक्वेशन क्या दिया जरा देखते हैं, बहुत सिंपल सा टॉपिक है ये, सिंपल सा टॉपिक है। पहला तो इक्वेशन लिखने का बच्चा 9m इक्वल टू 81। कितने टाइम लिखना है? हर एक बच्चे को समझ गया होगा सर 3 टाइम। क्यों 3 टाइम? क्योंकि सर 3 टाइम वैल्यूज इसकी दिया है। तो सेकंड फिर से इक्वेशन लिखने का बच्चा 9m इक्वल टू 81। ये तो और इजी क्वेश्चन है। और सी लिखने का फिर से 9m इक्वल टू 81। किसी को डाउट?
किसी बच्चे को डाउट? सर बिल्कुल डाउट नहीं, 3 टाइम क्यों लिखना है समझ में आ रहा है। अब एक एक को चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं जरा। पहला एलएचएस मैंने बोला लिखने का, बच्चा क्या लिखने का? एलएचएस। और एलएचएस में क्या दिख रहा है सर? एलएचएस में तो इजी दिख रहा है सर 9m। सेकंड यहां पे भी एलएचएस ही रहेगा। एलएचएस कितना बचा सर? 9m। एलएचएस कितना? लेफ्ट हैंड साइड कितना दिख रहा है अपने को? लेफ्ट हैंड साइड अपने को दिख रहा है सर 9m। अगर मैं बोलूं किसी बच्चे को डाउट है क्या सर? इजी टॉपिक है, वैल्यू अलग है, वैल्यू डिफरेंट है। अब जरा वैल्यू देखते ना बच्चा, m की वैल्यू कितना दिया? 3। तो यहां पुट करने का बच्चा m की वैल्यू 3। क्लियर है क्या? सेकंड वैल्यू कितना देके रखा है सर? 9। तो सेकंड में पुट करने का m की वैल्यू 9। थर्ड में वैल्यू कितना दिया है सर? -3। तो थर्ड में पुट अप करने का बच्चा -3। अगर मैं बोलूं इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट कंफ्यूजन सा फील हो रहा है? बिल्कुल नहीं। इक्वेशन 3 टाइम लिखना है। क्यों 3 टाइम लिखना है सर? 3 वैल्यूज देके रखा है, 3 बार अपने को वैल्यू दिया तो 3 बार लिखा। एलएचएस लिखने के बाद जित जो वैल्यू दिया था, पहला 3 तो 3 पुटअप, सेकंड 9 तो सेकंड पुटअप, थर्ड -3 तो -3 पुटअप। अब ये वैल्यू पुटअप करते हैं, वैल्यू पुटअप करना है बच्चा अपने को। चलिए वैल्यू पुटअप करना स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन है बच्चा 9m, बोले तो 9 इंटू 9m बोले तो मल्टीप्लाई का रिलेशन है। m की वैल्यू 3 तो यहां लिखने का 3, और 9 3 होता है 27। बट लाना कितना था बच्चा? लाना था सर 81 चाहिए हमें। आरएचएस में 81 दिख रहा है, इसका मतलब ये तो इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो बच्चा ऐसा कट मारने का, कट करने का। और देयरफॉर एलएचएस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस। और अगर इक्वल नहीं आया तो हम क्या लिख रहे हैं बच्चा? सर m इक्वल टू वैल्यू कितना पुटअप किया था ध्यान रखना, 3 इज नॉट ए सोल्यूशन ऑफ, इज नॉट ए सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन का नाम लिखने का 9m इक्वल टू 81। सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 9m इक्वल टू 81। क्लियर समझा? अगर समझा तो सेकंड में देखते हैं क्या लिखा है। सेकंड देखते हैं कॉन्सेप्ट में क्या लिखा है। m की वैल्यू पुटअप करना बच्चा 9। इक्वेशन देखते हैं। एलएचएस हमारा सर है 9m, बोले तो 9 पहले से ही है। m की वैल्यू पुटअप करने का 9, और 9 9 होता है सर 81। और लाना कितना था जरा ध्यान तो दो बच्चा, 81 ही सर लाना था, मतलब इक्वल आया। और इक्वल आया तो यहां दिखा दो बच्चा, ये इक्वल आया है, मतलब देयरफॉर आरएचएस के इक्वल है। इक्वल मतलब एलएचएस हमारा इक्वल आ गया सर आरएचएस के। और अगर इक्वल आया तो इसका मतलब सॉल्यूशन है। देयरफॉर m की वैल्यू कितना? 9 is a solution of, is a solution of equation, solution of equation, equation क्या दिया है? 9m इक्वल टू 81। अगर मैं बोलूं इसमें किसी को डाउट आ रहा है क्या कॉन्सेप्ट? सर बिल्कुल डाउट नहीं है, सिंपल सा बच्चा जो इक्वेशन दिया है एलएचएस साइड पिक कर लेना है, जो वैल्यू दिया है वो वैल्यू पुटअप करना। अगर आरएचएस के इक्वल आया इसका मतलब सॉल्यूशन है, नहीं आया तो नॉट लगाने का। नोट कर लो पहले तो, इतना पहले आपको नोट कर लेना है। और अगर नोट किया तो लास्ट वैल्यू पुटअप करते हैं। लास्ट में क्या बोला है बच्चा? m की वैल्यू -3 पुटअप कर दो, पुटअप कर देते हैं। 9 इंटू m की वैल्यू -3, तो 9 3 कितना होता है सर? 27। और माइनस लिखा है तो भी कोई टेंशन नहीं, -27 हो जाएगा। बट लाना कितना था अपने को सर? लाना तो 81 है। आया क्या इक्वल? बिल्कुल नहीं आ रहा है। देयरफॉर यहां पे ऐसा कट मारने का बोले तो इक्वल नहीं है ऐसा बता दो। देयरफॉर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, मतलब LHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं है हमारे RHS के। और अगर इक्वल नहीं है तो देयरफॉर जो हमारा वैल्यू है, कितना वैल्यू था बच्चा? -3 इज नॉट ए सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 9m इक्वल टू 81। यही कॉन्सेप्ट अपने को दिया था। नोट करो पहले आप इसको। चलिए नोट कर लिया
तो मुझे लगता है हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आज की क्लास में 2 ही एग्जाम्पल रखते हैं, तो मुझे लगता है हर एक बच्चे को परफेक्ट आज के दोनों एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। फिर भी किसी बच्चे को अभी भी कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई टेंशन सा फील हो रहा है तो नीचे कॉमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा 8th क्लास वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की मैथ्स की कंप्लीट बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।